बिहार में आपका स्वागत है। नमस्कार। बिहार में चुनाव होखे वाला हो और राजनीतिक दल अपन कमर कस रहल बाड़न। आज करल जाई यही बारे में बात, बनल रहा हमरे साथ। बिहार में जल्दी चुनाव होने वाला है और राजनीतिक दल इसकी तैयारी कर रहे हैं। 243 सीटों पे होने वाला ये चुनाव 28 अक्टूबर से होने वाला है। कोविड-19 के बाद ये पहला चुनाव होगा और ये भी सोचने वाली बात होगी कि क्या क्या अहम मुद्दे होंगे इस चुनाव में। आज इन्हीं कुछ अहम मुद्दों पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहारी एक सोचता है और बिहार किस मुद्दों पर वोट देता है। पहला मसला है माइग्रेशन यानी पलायन। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि बिहार के लोग किस प्रकार से अपने राज्य को छोड़ के रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस चीज़ के लिए सरकार, कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, वो क्या नीतियां बनाती है जिससे कि एक बिहारी बिहार में रहे। लॉकडाउन के समय ये पलायन करने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आई थी, वो अपनी जान गंवा बैठे थे। सरकारों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है और सोचना है कि किस प्रकार से इसको सुलझाया जा सकता है। दूसरा जो मसला सामने आता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला रहा है बिहार में, आज से नहीं बहुत पहले से, और अब ये सोचा जा रहा है क्योंकि कोविड-19 ने ऐसा हिट किया पूरे देश को कि उसका असर बिहार में भी नजर आया। अप्रैल 2020 में CMI की रिपोर्ट है जिसमें पता चलता है कि बिहार में 46.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा था। अब ये सोचने वाली बात है कि सरकार कौन सी नीतियां लाती है या क्या प्लानिंग करती है जिसके द्वारा एक बिहारी को या बिहार के लोगों को नौकरी मिलती है और वो किसी और राज्य में जाके नौकरी नहीं करते हैं। तीसरा मसला है लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, जिसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य हमेशा चर्चे में रहे हैं। पर अभी बिहार की बात, सन 2005 में नीतीश कुमार की सरकार पावर में आई लॉ एंड ऑर्डर को अपना मेन एजेंडा बना करके। पर आप जैसा कि जानते हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही परेशान है, बहुत ही क्षतिग्रस्त है। इस चीज़ को जो भी पार्टी चुनाव में जीतती है या जो भी सरकार बनाती है उसे ध्यान में रखना होगा और ये एक फैसला लाना होगा या एक ऐसी नीति बनानी होगी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सही से मेंटेन हो सके। चौथा मसला जो हो सकता है वो है एजुकेशन। बिहार बोर्ड की टॉपर बहुत फेमस हैं और बहुत लोग जानते हैं और बिहार बोर्ड से पास होना बहुत आम बात हो गई। लोग कहते हैं कि अगर आप 12th बोर्ड या 10th बोर्ड नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप बिहार बोर्ड से पढ़ लीजिए। ये मजाक की बात लग सकती है, पर इसे सोचना चाहिए कि एक ऐसा राज्य जिसका एजुकेशन के मामले में बहुत पुराना हाथ रहा हो, यानी नालंदा विश्वविद्यालय जिस राज्य में था, वहाँ पे शिक्षा का ये हाल है और इस पर सरकार क्या नीतियां ला रही है और क्या सोच रही है। जो पांचवा मसला है वो है माइनॉरिटीज इशू। माइनॉरिटीज इशू इसलिए मसला है क्योंकि सीमांचल से जुड़ी हुई जो सीटें हैं उसमें 80 सीटें माइनॉरिटीज के पक्ष में आती हैं। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर बिहार के चुनाव को ध्यान में रखा जाए या विधानसभा सीट्स को ध्यान में रखा जाए तो उसके मद्देनजर। और इसी बात को पार्टियां समझेंगी कि दलित वोट कैसे वो या माइनॉरिटीज के वोट वो कैसे अपने पास ला सकते हैं। और अंतिम जो पॉइंट हो सकता है वो पॉइंट है फार्मर्स बिल, सबसे खासकर क्योंकि अभी 1.5-2 महीने पहले या 1 महीने पहले भारत में फार्म बिल्स पर बहुत सारी चर्चा हुई, विवाद हुए, डिस्कशन हुए और फार्मर बिल को ला दिया गया, एक्ट बन गया। उससे क्या कहना चाहती है सरकार, खासकर बीजेपी सरकार और जनता दल यूनाइटेड यानी JDU, किस प्रकार से इसको अपने राज्य में चलाती है अगर जीतती है तो, या RJD यानी तेजस्वी यादव की पार्टी क्या करती है। तर्क वितर्क होते रहते हैं इस पूरे चुनावी माहौल में। कोई 10 लाख नौकरियों की बात करता है तो कोई 19 लाख नौकरियों की बात करता है और कोई कहीं से रामबाण लाता है और बोलता है कि सभी बिहारियों को फ्री में कोविड वैक्सीन दी जाएगी, जिसकी अभी तक दूर दूर तक कोई खोज खबर ज़्यादा मिलती नहीं है। देखा जाएगा कि क्या मसले हो सकते हैं और बिहारी या एक बिहार का व्यक्ति कैसे अपनी सत्ता चुनता है। ये तब वक्ते बताई कि केकर होला बिहार और केकर डूबला सरकार,
तब तक के लिए चलत तानी। जय हिंद, वंदे मातरम।